दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में कि शूटिंग स्टार कैंडल कैसे बनती है और शूटिंग स्टार कैंडल से हमें कैसे ट्रेड लेना है और इस पर हमें कहाँ एंट्री कहाँ एग्ज़िट करना है और दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल हमें क्या सिग्नल देती है, सारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको शूटिंग स्टार बोलते क्यों हैं। दोस्तों वैसे तो हमें नाम से ही पता चलता है कि शूटिंग स्टार का हिंदी में मतलब होता है टूटता हुआ तारा। उसी टाइप का ये दिखने वाला कैंडल है जिसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। वैसे दोस्तों नाम में क्या रखा है हमें देखना है कि इसका काम क्या है, ये चार्ट पर काम कैसे करती है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो आगे का जो आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल चार्ट पर बनती कैसे हैं, बायर और सेलर्स मिलकर इसको किस तरीके से बनाते हैं, यही चीज़ समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैंडल है, ये यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ आकर क्लोज़ हो गई। लेकिन दोस्तों उससे पहले ओपन होने के बाद ये यहाँ तक आई थी ऊपर। यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए थे वो इसको वापस से नीचे की ओर लेकर आए और इतना नीचे लेकर आए कि ये जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ से और नीचे की ओर लेकर गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जैसे यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद ऊपर की ओर गई, तो यहाँ पर हमें ये कैंडल ने दिखाया कि यहाँ पर जो बायर है उसकी ताकत है कैंडल के अंदर अभी, मतलब कि बायर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन जब इस पॉइंट पर ये कैंडल आती है तो यहाँ पर जो ऑर्डर लगे हुए थे सेलर्स के, जिसने ऑर्डर लगा रखे थे कि यहाँ तक अगर मार्केट आया है तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे, और वो ऑर्डर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ तक जब बायर लेकर आए और वो ऑर्डर एक्टिव हुए तो वापस से डाउन साइड की ओर कैंडल आई और एक ये वीक बनी हुई आपको दिख रही है और डाउन इतना आई कि जो बायर थे उनकी जो ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया, सेलर की जो ताकत थी उन्होंने। तो यहाँ पर हमें एक कैंडल बताती है कि बायर यहाँ पर अब कमज़ोर हो चुके हैं और सेलर जो हैं वो हावी हो गए हैं। तो इतना तो हमें इस कैंडल ने बता दिया कि यहाँ से अब मार्केट डाउन साइड की ओर जाने वाला है। तो हमें देखना क्या होता है, यही तो मार्केट में देखना होता है कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मार्केट, उसी के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो ये कैंडल हमें इतना तो बता ही देती है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना ज़रूरी है, जैसे कि यही शूटिंग स्टार कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर बनती दिखाई दे रही है तो यहाँ से हमें ट्रेड लेने का संकेत देती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक तो शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है और दूसरी रेजिस्टेंस पर बन रही है, तो दो कन्फर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और टारगेट यहाँ से 1:2 का रख सकते हैं, और यहाँ से आप टारगेट जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक का भी रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस भी याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरी ये वाली ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस पर हमें कहाँ पर एंट्री लेना है और कहाँ पर एग्ज़िट करना है, क्या टारगेट रखना है और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। यही मैं अब आपको बताता हूँ कि आप ये देखेंगे यहाँ पर आपकी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है और दूसरी वो रेजिस्टेंस पर भी बनी हुई है। आपको दोस्तों यह तो देखना ही होगा कि जब भी रेजिस्टेंस पर बने शूटिंग स्टार कैंडल तभी आपको एंट्री लेना है, नहीं तो बीच में तो बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी शूटिंग स्टार कैंडल, लेकिन वहाँ पर एंट्री आपको नहीं लेना है। ये आपको यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों ये रेजिस्टेंस पर नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं ले सकते। आपको ये यहाँ पर रेजिस्टेंस पर दिख रही है शूटिंग स्टार कैंडल, तो इसके बाद वाली जो कैंडल है ये वाली, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप टारगेट 1:2 का भी रख सकते हैं, और इसके अलावा आपको नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ तक का भी आप टारगेट रख सकते हैं। और दोस्तों स्टॉप लॉस आप ये जो शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर ही लगा सकते हैं, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि शूटिंग स्टार कैंडल जब भी रेजिस्टेंस पर बनती दिखाई दे तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है।
इससे आपको लॉस भी हो सकता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पर भी बता देता हूँ कि इस पर हमें कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्ज़िट करना है, कैसे ट्रेड लेना है, सारा कुछ ये भी आप देख लीजिए। अभी आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा था और वापस से ऊपर जा रहा था, लेकिन इस पर आपको कोई कंफर्मेशन वाली कैंडल दिखाई नहीं दी, तो आप कैसे एंट्री लेते। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जिस पर अगर आप एंट्री लेते तो ये यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होता और यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री होती और टारगेट यहाँ से आप 1:2 का रख सकते थे, जो कि आपको आसानी से मिलता भी। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या कंफर्मेशन हो रही थी, ये ट्रेड लेने की क्या वजह थी, किस वजह से हमने इस ट्रेड को लिया, वह मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को बार बार फॉलो करता हुआ मार्केट चल रहा था और रेजिस्टेंस पर ऐसी कोई कैंडल हमें दिखी नहीं जिससे हम नीचे डाउन साइड का ट्रेड ले सकें, लेकिन जब यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार दिखती है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस ने कंफर्मेशन दी थी और दूसरी हमारी यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीसरी कंफर्मेशन एक यह भी थी हमारी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ मार्केट अप साइड की ओर जा रहा था और फिर जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारी 3 कंफर्मेशन हो गई थी। तीनों से हम यहाँ पर ट्रेड करते तो ये वाला ट्रेड हमें आसानी से मिल जाता। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर भी यूज़ करते तो आपको यहाँ पर 4 कंफर्मेशन हो जाती। इंडिकेटर जैसे दोस्तों 9 EMA और 21 EMA भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेने में आसानी हो। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि इसमें आपको कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्ज़िट करना है, तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख लेना। आइए दोस्तों, आपको एक चार्ट और बता देता हूँ जिसमें आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। अब आप ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है और यहाँ से एक मोमेंटम भी अच्छा आया है, जिसको आप कैसे पकड़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट का कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था और ना ही कोई सी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट था, खाली शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। तो इस पर आप कैसे ट्रेड लेते। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप सारे मोमेंटम को पकड़ें, सारे मोमेंटम को कैच करें तो आपको प्रॉफिट होगा, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसलिए जहाँ पर आपको कंफर्मेशन 2 से 3 हो वहीं पर आप ट्रेड करें। और दोस्तों आप सिर्फ़ और सिर्फ शूटिंग स्टार पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी।